जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर में रमना ही कलेशों को मिटाना। पंच कलेशों के कारण जीव चेतना अनगणित दुखों का अनुभव करती है। यदि ये कलेश अपनी प्रगाढ़ता में हो तो जीवन का हर संयोग मन में छटपटाता रहेगा और आंसू ही आंसू बहते रहते हैं। फिर इस पीड़ा का कारण हम ग्रह योगों में तलाशें अथवा परिस्थितियों की व्यूह रचना में। इसके लिए हम अलग अलग व्यक्तियों को दोषी ठहराएं या फिर संबंधों को दोषी ठहराएं। जीवन में दुखों के अनगिनत नाम और रूपों के पीछे 5 कलेशों का ही अस्तित्व है। जिस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से देह की रचना होती है, उसी तरह अविद्या, असीमितता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश मिलकर सभी दुखों को सृष्टि में रचते हैं। योगी पतंजलि अपने अगले सूत्र में इन 5 क्लेशों को विविध अवस्थाओं एवं मूल क्लेश को स्पष्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में क्लेशों की विविध अवस्थाओं एवं इनके मूल रूप पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि क्लेश कोई भी हो, पर उनकी अवस्थाएं 4 ही हो सकती हैं। इनमें से पहली अवस्था प्रसुप्त है। यह वह स्थिति है जबकि क्लेश चित्त में रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है। इस निष्क्रिय अवस्था में उसके प्रभाव नहीं रहते हैं, परंतु सक्रिय होते ही इसका प्रभाव ज्यों का त्यों हो जाता है। इस क्रम में दूसरी अवस्था तनु है। इस अवस्था में क्लेशों की क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती है, इनका अभाव घट जाता है। महर्षि के अनुसार ऐसा तब होता है जबकि योग साधक क्रिया योग आदि योग साधनों का अभ्यास करता है। अनुभव भी यही करता है कि योग साधना करने वाले योगी का चित्त क्लेशों में के मार भार से रहित हो जाता है, साथ ही दुखों का भास ही घट जाता है। इन क्लेशों की तीसरी अवस्था विच्छिन्न है। ऐसा तब होता है जबकि एक क्लेश का प्रभाव दूसरे क्लेश के कारण घट जाता है या दब जाता है। जैसे कि यदि एक राग आए तो दूसरा आ जाए तो वह दिशा और बढ़ जाती है। इसमें चित्त एवं चित्तावृत्तियाँ पूर्वतया प्रभावकारी क्लेश से आच्छादित रहती हैं। प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों पर भी इसकी छवि एवं छाया छाई रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति की योग साधना में न तो रुचि रहती है और न ही उसके जीवन में ऐसे शुभ संयोग आते हैं। महर्षि कहते हैं कि क्लेश की 4 अवस्थाएं एवं 4 प्रकार अविद्याएं से ही उपजते हैं। अविद्या का प्रभाव ही अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश का जन्मदाता है। अपने को भूले रहने के कारण, जागरूकता खाने की वजह से, अपना होश खो देने के कारण ही ये सभी क्लेश अंतस चेतना में रहने फलने फूलने लगते हैं। इसमें सचमुच ही छुटकारा पाना है, दुखों से वाकई निजात पानी है तो अविद्या भगानी होगी और जानना होगा स्वयं को, अन्यथा दर्द तो दूर रहेगा पर मर्ज कभी भी दूर नहीं होगा। इस प्रसंग में बड़ी मीठी कथा है। इसे परम पूज्य गुरुदेव अपनी चर्चा में सुनाया करते थे। वह बताया करते थे कि एक पुराने दिनों में मथुरा, आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में मलैया बाबा नाम से एक साधु का बड़ा प्रभाव था। ये साधु सचमुच ही बड़े सीधे साधे, फक्कड़ एवं स्वभाव से अलमस्त थे। राग, द्वेष, लोभ, मोह, कपट इन्हें छूता भी नहीं था। भगवान नाम में इनकी अटूट श्रद्धा थी। जहाँ इनकी मर्जी होती वहीं धुनी रमाकर कृष्ण का नाम रटते रहते। न तो इन्हें किसी चीज़ की चाहत थी, न किसी व्यक्ति की परवाह। मान सम्मान में भी कोई रुचि न थी। सामान के नाम पर इनके पास बस एक मिट्टी की हांडी थी। मिट्टी की हंडिया को ब्रजवासी मलैया कहा करते थे, इसलिए उनका नाम मलैया बाबा
पड़ गया। सदा कृष्ण नाम जपते रहने वाले मलैया बाबा जहाँ भी अपनी धुनी रमाते, दुखी लोग भी भीड़ लग जाती। अब इन्हें कोई तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, टोटका तो आता नहीं था, सो ये दुखी लोगों को बस एक धुनी से एक चुटकी राख निकाल कर दे देते। इससे लोगों की आस्था कहें या मलैया बाबा के नाम के जप का प्रभाव, लोगों की परेशानी भी दूर होती। लेकिन बाबा को भीड़ से कोई भी रुचि न थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपना डेरा उठाते रहते, परंतु लोगों की भीड़ वहां पर भी इकट्ठी हो जाती। कुछ दिन बाद धुनी खत्म हो गई और उन्होंने मिट्टी को ही धुनी समझकर देना शुरू कर दिया। श्रद्धा ने मिट्टी में भी प्राण फूके, लोगों की पीड़ा मिट्टी से भी दूर होने लगी। इन आने वाले लोगों में एक दिन एक सच्चा जिज्ञासु भी आ पहुंचा। उसने पूछा कि बाबा, जीवन के सभी दुख दूर करने का कोई स्थायी उपाय नहीं है क्या? इस सवाल को सुनकर बाबा पहले चौंके और फिर मुस्कुराए और बोले, उपाय तो है, परंतु कोई करने वाला नहीं है। जितने भी लोग आते हैं दर्द का इलाज ढूंढते हैं, मर्ज कोई नहीं ढूंढता। यदि सचमुच ही कोई मर्ज का इलाज चाहे तो, जिज्ञासु ने पूछा, तो उसे अपने चित्त से कलेश मिटाने होंगे। बाबा बोले, ऐसा किस तरह संभव है? बाबा बोले, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर की शरणागति से। यह कथा सुनते ही गुरुदेव ने कहा था कि यदि कोई मन को सचमुच ही ईश्वर के नाम और रूप में रमा दे तो सभी कलेश और इनकी सभी अवस्थाएं हटने लगती हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, अविद्या के अंधेरे में जीवन की भटकी राह। महर्षि पतंजलि ने अपने पिछले सूत्रों में कलेशों की जिन 4 अवस्थाओं पर चर्चा की, उनकी जड़ की क्रिया योग के प्रयोग से क्षीण होने लगती है। महर्षि ने अपने पिछले सूत्रों में बताया था कि जो प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न एवं उदार इन 4 अवस्थाओं में रहने वाले हैं, उनका कहना है कि क्लेश कोई भी हो पर उसके प्रकार 4 ही होंगे और इन सभी का कारण अविद्या है। अविद्या न रहे तो कोई भी क्लेश न होगा। अविद्या की आत्मा का प्रमुख प्रबंधन है। इसके कटते ही जीव सदैव एकलव्य अवस्था में हो जाता है। इस भावदशा में वह स्वयं को स्वामी एवं ईश्वरीय भावों एवं शक्तियों से संपूर्ण होते हैं। ऐसा होता तभी है जब अविद्या का अंधेरा मिटे। महर्षि का यह सूत्र अपने में गहन दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रहस्यमयता संजोए है। अविद्या क्या है और इसके परिणाम क्या हैं, इनकी जितनी सुमनोहर व्याख्या महर्षि पतंजलि करते हैं, संभवतः उतनी सरल एवं सरल व्याख्या कोई नहीं कर सकता। महर्षि के इस सूत्र के गहरे में प्रवेश करें तो यह बात साफ हो जाती है कि अविद्या है भ्रम और अविवेक का कारण। इसके प्रभाव से विवेक एवं बोध अज्ञान के अंधेरे में ढक जाता है और जीवन उल्टी राह पर चल देता है। इसे उल्टी समझने के कारण शरीर अविनाशी मानने की भूल होती है, जहाँ तक कि इस भूल की वजह से मरण धर्मा शरीर के मुंह में पकड़ आत्मा तत्व को विस्मृत कर दिया जाता है। यह बात भी ध्यान में नहीं रहती कि पंच तत्व की यह देह हाड़ मांस मल मूत्र आदि अपवित्र तत्वों के सिवाय और भला क्या है, जबकि आत्मा तत्व तो परम पवित्र है। परंतु फिर भी इस परम पवित्र तत्व से मुख मोड़कर अपवित्रता को सब कुछ समझ लिया जाता है। बात केवल इतनी भर की नहीं है, बल्कि जो अपवित्र और मरण धर्म है वहाँ सदा दुखों का ही कारण बना रहता है। भोगों की प्रवृत्ति और लालसा के कारण रोग उसे घेरे रखते हैं। उपाय इतने भी
कितने भी क्यों ना किए जाएं, पर शरीर का को संपूर्ण रूप से निरोगी नहीं कर पाते और स्वस्थ नहीं कर सकते। कोई ना कोई विकृत और विकार इसे पीड़ा देता ही रहता है। फिर भी अविद्या के कारण भ्रम का माया जाल इतना जटिल होता है कि इस पीड़ा के स्रोत को सुख का स्रोत मान लिया जाता है। हठवादिता तो वहाँ तक देखी जाती है कि आत्मा के अस्तित्व तक से इनकार कर इस जड़ देह को ही सब कुछ मानने की जिद की जाती है। प्रथम दृष्टि से यह सभी बातें लगती तो आश्चर्यजनक हैं, पर जमाने का सच यही है। उलटबासी की यह सारी लीला अविद्या के कारण रची जाती है। अविद्या की सूक्ष्म व्याख्या करने में महान ऋषि ने अपने समूचे तर्क कौशल का प्रदर्शन किया है। हालांकि यह सभी अवस्थाएं भास्कर आचार्य शंकर के मत में इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। इन भास्कर भगवान शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र भाग्य के प्रकरण में कहा है कि सत और असत से विलक्षण संसार प्रपंच के बीज भूत नाम और रूप जो अविद्या कल्पित है, सर्वज्ञ ईश्वर के मानो आधारभूत है। इन्हीं को ईश्वर की माया, शक्ति और प्रकृति नामों से ऋतुएं और स्मृति में पुकारा गया है। ब्रह्मसूत्र भाग्य प्रकरण के आचार्य अविद्या, अव्यक्त, आकाश, अक्षर एवं माया आदि शब्दों को समर्थक बतलाते हैं और कहते हैं कि माया को तत्व या तत्व से भिन्न कहकर रूपांतरित नहीं किया जा सकता। भास्कर आचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता को भाष्य करते हुए अविद्या को तामस प्रत्यय भी बताया है। इस प्रकार में वे कहते हैं कि तमसो ही प्रयत आवरणात्मक त्वात् अविद्या अर्थात आवरणकर्ता होने के कारण तामस प्रयत्न ही अविद्या है। इन भास्कर भगवान ने इस विषय में अपने विभिन्न भाष्य प्रकरणों में अति गहन एवं सूक्ष्म विवेचन किया है। आचार्य का यह विवेचन इतना गूढ़ एवं गहन है कि उनके बाद के अनेकों आचार्यों एवं दार्शनिकों के उनकी व्याख्या में अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। अनुभवी साधकों एवं संतों ने भी अविद्या या माया पर अपनी मार्मिक टिप्पणियाँ की हैं। अक्कड़ फक्कड़ संत कबीर ने अपने अनुभव की बात करते हुए कहा है, माया महाठगनी हम जानी, अर्थात यह माया महाठगनी है, हम जान गए हैं। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, ब्रह्म लूटे महादेव लूटी गए। अर्थात माया जो राम की पत्नी है, उसने पूरा बाजार लूट लिया है। अरे उसने तो ब्रह्म और महादेव को भी नहीं छोड़ा। अपने गोस्वामी जी महाराज इसे मोह का मुख्य कारण मानते हैं। वह कहते हैं कि माया या अविद्या की मोह शक्ति इतनी प्रबल है, यह शिव एवं ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती। यह कहते हैं कि युद्धा भेद यद्यपि कृत माया यानी कि सारे भेद असत होते हुए भी माया के द्वारा किए हुए हैं। इन दार्शनिकों एवं संतों के विचारों की गहराई में पैठ करते हुए यानी अनुभूतियों के अतल तेल में प्रवेश करें तो अनूठी एवं अनोखी बात यही है कि अविद्या ही भ्रांति, बंधन, अविवेक का कारण है और इसका उपाय यही है कि किसी तरह यह भ्रम टूटे और विवेक जागृत हो। हालांकि यह है कि अति कठिन। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि बिनु हरि
जाई न कोटि उपाय, भगवान का भजन किए बिना यह करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जाती। और यदि भक्ति पनप जाए, योग साधक को परम तत्व परमात्मा से योग बनने लगे तो अविद्या का निराकरण अति सरल हो जाता है। तुलसी बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, हरि सेवकहि न व्याप अविद्या, अर्थात भगवान के भक्त को अविद्या व्याप्ति भी नहीं है। संभवत यही कारण है कि योग ऋषि पतंजलि ने क्लेशों को घटाने वाले अपने क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान को मुख्य स्थान दिया है। ईश्वर प्रणिधान रूप भगवत भक्ति का साधक के हृदय में उदय होते भी अविद्या रूपी कलेश स्वतः ही घटने मिटने लगता है। जय गुरुदेव, जय माता जी।